अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। संग माँ की तीसरी किस्त के आगाज़ में ज़रसंगा अपनी बहन ज़रगोना से गुलमीना का रिश्ता मांगती है, तो ज़रगोना बहुत तल्ख़ जवाब देती है कि इसने खैरात निकाल दी है और वो किसी और के दरवाज़े पर जाए। नाजरीन, ज़रसंगा अपनी बहन से ये कहकर चली जाती है कि वो गुलमीना को अपनी बहू बना कर रहेगी। नाजरीन, जब हिकमत को इस बात का पता चलता है तो वो गुस्सा होता है और अपनी माँ को कहता है कि उसे दाजी को भी साथ ले जाना चाहिए था, रिश्ता इसी शर्त पर मिलना था। नाजरीन, हिकमत अपनी माँ से झगड़ने लगता है और गुस्से में आकर वो कहता है कि उसे अपनी माँ, खाला और दादी की नीयत पर शक है। वो कहता है कि आप मेरा रिश्ता इसलिए नहीं ले जाना चाहते क्योंकि दादी का किसी ज़माने में खाला से रिश्ता था और आपने दादी पर कब्ज़ा करके उसका हक मारा है। वो कहता है कि इसीलिए तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत है। नाजरीन, हकीकत भी शायद यही है। अब ये सारी बातें हाजी मरजान बाहर खड़ा सुन लेता है। वो अपने बेटे को थप्पड़ मारता है और अपने बेटे और बीवी पर बरहम होता है। वो कहता है कि उन्होंने ये काम करने से पहले पूछना तक गवारा नहीं किया। नाजरीन, हाजी मरजान गुस्से में आकर कहता है कि ऐसा जहर तो कभी उसने भी नहीं उगला जो इसका अपना खून नहीं। ये हिलमत की तरफ इशारा था। यह सुनकर ज़रसंगा को बहुत अफसोस होता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तब हाजी मरजान को एहसास होता है कि वो गलत कह गया। नाजरीन, इससे हमें पता चला कि हिलमत हाजी मरजान का नहीं बल्कि ज़रसंगा के पहले शोहर का बेटा था। नाजरीन, अगले सीन में शहरज़ाद, जो एक न्यूज़ जर्नलिस्ट है, वो गग की हुई लड़कियों का पुराना वाक़या कवर करने के लिए घर आती है। वहाँ उसे पता चलता है कि लस्पिरान शहर में कुछ दिनों पहले गग हुई है। नाजरीन, शहरज़ाद उसे कवर करने का इरादा कर लेती है। फिर हमें दिखाया गया है कि हिलमत उसी कब्र के पास बैठा है और जिरगे में अपनी हार और हाजी मरजान की जीत पर किसी कुर्ब में मुब्तला होता है। नाजरीन, मस्तान सिंह, जो ज़रगोना का ग़ुलाम है, वो गुलमीना को उसके लिए लाई हुई चीज़ें देता है। गुलमीना उसे रिश्ते वाला सारा किस्सा सुनाती है। मस्तान सिंह कहता है कि वो उसके साथ है और उसके लिए अपनी जान भी दे देगा। जब गुलमीना अपनी माँ को मस्तान की लाई हुई चीज़ें दिखाती है तो उसकी माँ कहती है कि वो उससे दूर रहा करे। नाजरीन, हाजी मरजान ज़रसंगा को कहता है जो उसने हिलमत के बारे में कहा उसे भूल जाए, लेकिन ज़रसंगा उसे अपना किया हुआ पुराना वादा याद दिलाती है। नाजरीन, अब हमें माज़ी दिखाया गया है। उससे साफ ज़ाहिर है कि हिलमत हाजी मरजान का बेटा नहीं है। उस वक्त जब वो बहुत छोटा था तो शादीशुदा और बेटा होने के बावजूद ज़रसंगा और हाजी मरजान एक दूसरे को चाहते थे। साफ ज़ाहिर है कि किसी साजिश के बाद ही ये दोनों एक हुए। नाजरीन, हाजी मरजान ने ज़रसंगा से वादा किया था कि वो हिलमत को अपना खून बना कर रखेगा, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद ऐसा ना हो सका क्योंकि हिलमत को उनकी साजिश का पता चल चुका था और इसीलिए वो अपने सौतेले बाप का दुश्मन है। नाजरीन, सब्ज़ अली हिलमत से मिलने आता है तो हिलमत यह मालूम कर लेता है कि सब्ज़ अली ने कभी शराब पी ही नहीं क्योंकि वो शराब के जायके से नावाकिफ़ होता है। वो उसे कहता है कि अगर वो उस दिन सच बता देता तो लड़की अब उसके घर होती। वो कहता है कि उसने वो कोड़े अपनी पीठ पर नहीं बल्कि उसकी पुश्तों पर लगवाए हैं। नाजरीन, अगले सीन में हाजी मरजान एक डरावना ख्वाब देखता है। वो देखता है जिसमें हिलमत उसका कत्ल कर देता है। वो घबरा के उठ जाता है और बाहर शहर में आ जाता है। अब ज़रसंगा उस ख्वाब के बारे में पूछती है तो वो उसे झूठ बताता है कि उसने अपने आप को और ज़रसंगा को मक्के में देखा है, जहाँ वो ज़रसंगा को आवाज़ें दे रहा है और वो किसी आवाज़ का जवाब नहीं दे रही। ज़रसंगा इस ख्वाब पर हैरान होती है। वो कहती है कि ये नहीं हो सकता कि तुम आवाज़ दो और मैं जवाब ना दूँ। नाजरीन, आखिरी सीन में फिर हिलमत इसी कब्र के पास, जो शायद उसके मरहूम बाप की है, ख्याली बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि तू शहीद हो गया और तेरे कातिल आज भी ज़िंदा हैं। वो कहता है कि उसे कोई तरकीब बताए कि उसके कातिलों को बेनकाब कर सके। फिर वहाँ से उठकर वो एक सिख के, जिसका नाम गुरु बख्श है, उसके घर जाता है और उसका हाल दरियाफ्त करता है। नाजरीन, वो सिख बहुत बूढ़ा है और अब उसका आखिरी वक्त करीब है। हिलमत उसके पास बैठकर कहता है कि जब तक उसकी मुश्किल आसान नहीं होती तब तक उसकी मंजिल भी आसान नहीं होगी। यहाँ तीसरी किस्त का इख्तिताम हो जाता है। नाजरीन, मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।